क्लास 12 का लेक्चर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग ग्राफ का जो प्रीवियस हम लेक्चर कल सेकेंड लेक्चर दिए थे, आप लोग को 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हुए थे। एक 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस वाला क्वेश्चन था, पहले उसको हम बता देते हैं और फिर आज जो हम आप लोग को लेक्चर पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा टेक्निक सब हम बताएंगे ग्राफ में, जो क्या है, जो जनरल स्टूडेंट उसको सोचता है जो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसे बॉक्स लेके बनाएंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, बीच में जाके फंस जाता है। तो आज कुछ हम एक तरह से ट्रिक आपको बताएंगे, कुछ टेक्निक हम बताएंगे कि आखिर इस फॉर्म का ग्राफ रहता है तो ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ और, वो सब जो हम ग्राफ बनाएंगे बताएंगे आप लोग को, तो आप लोग कलम नहीं भी चलाइएगा तो उस फॉर्म, उस रूप को देख करके आपको मन में ग्राफ बन जाएगा। अच्छा ऐसा है तो ऐसा इक्वेशन है तो ऐसा ग्राफ होगा। इसलिए आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का लेक्चर देखिएगा, हम बार बार कहते हैं, बहुत फायदा होगा। जनरली टीचर लोग इसको नहीं बताते हैं। यही अगर आपको टेक्निक समझ जाइएगा तो फिजिक्स सब में इतना मजा आएगा ना न्यूमेरिकल बनाने में, आप खुद उसको फीलिंग कीजिएगा। इसलिए अगर जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, आप टिल लास्ट तक एक एक चीज आराम आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि ग्राफ जब जान लीजिएगा तो आगे हम लोग का सिलेबस बहुत स्मूथली, मतलब देखिएगा जो ग्राफिकल अप्रोच कितना आसान होता है। एक क्वेश्चन 3 पेज में बनेगा और ग्राफ आपको इतना दूर में बना देगा। इसलिए ग्राफिकल अप्रोच बहुत जरूरी है मैथ में। बिना ग्राफ का आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको कंसेप्ट नहीं होगा। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग कल लिखे थे, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का डॉट्स है। हम पहले इस डॉट्स को क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, देखिए इसका ग्राफ हम लोग को खींचना है। इसका तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, fx मोड के अंदर को 0 के बराबर कीजिए। कल हम बताए थे, तो यहाँ पे 2 मोड है तो अलग अलग 0 के बराबर कीजिए। तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इससे x बराबर कितना आएगा, 2। अब इसको क्या कीजिए, नंबर लाइन पर लीजिए, जैसे कल लिए थे। कल एक ही नंबर आता था, आज यहाँ 2 नंबर है। तो ई बड़ा है तो इधर ले लीजिए 2 और इधर 1, ठीक है, ये x का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 केस है, एक इसमें भी ले सकते हैं, एक इसमें भी, एक इसमें भी, तो 3 केस में आप ले सकते हैं। तो देखिए fx बराबर, अब समझिएगा, अब यहीं पर तो समझना। तो ये देखिए इस केस में एक के लेफ्ट साइड में मीन्स एक से क्या होगा, छोटा होगा। x लेस देन 1, ये कंडीशन पहले लिखिए। एक से इधर क्या होगा, लेफ्ट में छोटा होगा। तो x का वैल्यू 1 से छोटा इस मोड में रखिए। जैसे 1 से छोटा में 0 ले सकते हैं, तो 0 यहाँ रखिएगा तो कितना आ जाएगा, -1, मतलब मोड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। 0 में से 1 जाएगा तो माइनस से नेगेटिव आ जाएगा। तो जब मोड हटाइएगा तो आप लोग कल पढ़े थे, हटाते समय इसको माइनस से गुणा कर देंगे, देख लीजिए हो गया। यहाँ भी 0 में से 2 जाएगा तो -2, तो ये प्लस, इसको माइनस से गुणा कर देंगे। ये फर्स्ट केस हो गया। अब आइए सेकेंड केस में देखिए, ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, ये मतलब 1 और 2 के बीच में है, एगो में शामिल आप ले सकते हैं। बताइए 1 2 के बीच जैसे 1.5 लीजिए ना, तो 1.5 में से 1 जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा पहला वाला, तो पॉजिटिव का मोड सीधे हटा दीजिए। और ये जो घटाइएगा तो ये निगेटिव आएगा, हटा के देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आइए तीसरा केस में देखिए, इधर तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, इक्वल का साइन भी ले लेते हैं। तो 2 से बड़ा 3 लेके देखिए ना, 3 में से गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो चलिए पॉजिटिव है तो मोड हटा दीजिए। देखिए एकदम आसानी से देखिए, जब ये मोड हट गया तब तो कल हम इसी से स्टार्ट किए थे ऐसा क्वेश्चन। तो क्या कीजिएगा, देखिए एक बार हम सॉल्व करते हैं, -x और -x, तो -2x और देखिए +1 और +2 तो +3। चलिए इसके बाद देखिए ये काटिएगा तो x कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये कब है, जब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। और ये देखिए x कितना होगा, 2x
-3, ये कब है? अब बताइए, अब तो ये इनइक्वालिटी वाला ग्राफ आ गया ना, इसका तो आप लोग अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, हम बता देते हैं। तो y बराबर इसको मान लीजिएगा, जैसे देख लीजिए fx को क्या माने थे, कल बताए थे ना, लेट y बराबर fx, fx का वैल्यू आपको पता है। चलिए हम हिंट देते हैं, आप लोग अब ग्राफ बना लीजिएगा। मेन यही पे प्रॉब्लम था जो आप लोग को ये तोड़ने में दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ से 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये है 2x - 3, ये है x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है हम यहाँ बना भी देते हैं, आप लोग को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कर्व है, जैसे एक का हम इसका जैसे खींचते हैं, तो जैसे क्या है, y बराबर -2x + 3 है। तो एक जैसे इसका खींचिएगा तो बक्सा ले लीजिए, देख लीजिए। तो x अगर 0 रख लेंगे, तो x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और y अगर 0 रखेंगे, देख लीजिए, तो x आ जाएगा 3/2। तो देखिए 0 3 3/2, डॉटेड लाइन ले लीजिए। चलिए ये इक्वेशन है। देख लीजिए हो गया। अच्छा, ये कंडीशन का कहाँ खींचे, कंडीशन में मेन है ये x बराबर 1, तो ये 3/2 कितना होगा, इससे छोटा होगा ये, तो यहाँ पे खींच देते हैं। देख लीजिए ये किसका ग्राफ है, x बराबर 1 का। तो यहाँ बताइए, यहाँ x <1 है, मतलब 1 से छोटा में लेना है। मतलब इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x <1, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा किधर होगा, x पीछे, तो मतलब इस साइड को इसको कलर कर दीजिए। मतलब ये पूरा ग्राफ नहीं होगा, जितना पार्ट लेना है उतना ही पार्ट बनिएगा। चलिए इसको तो रंग दिए, तो इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका कीजिए, अब y बराबर 1। चलिए इसका तो आप लोग सीधे खींच लीजिएगा, y बराबर 1, तो ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट निकाल लीजिएगा कितना होगा, यहाँ x1 होगा, x1 अगर इसमें रख दीजिएगा, देख लीजिए x1 रखिएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, हाँ तो y का वैल्यू 1, मतलब यहीं से पास करेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, y बराबर 1। अच्छा, इसका कौन पार्ट लेना है, जो 1 और 2 के बीच में रहे। तो x बराबर 1 है, इससे बड़ा में 2 होगा। देखिए 3/2, इससे बड़ा में, जैसे यही खींच लीजिए, x बराबर कितना होगा, 2। तो इसके बीच में, इस दोनों के बीच में इसका पार्ट, मतलब y बराबर 1 का वही पार्ट लेना है जो इस दोनों के क्या हो, बीच में। तो देखिए ये y बराबर 1 का है, ऐसे तो ये पूरा ग्राफ है, लेकिन 1 और 2 के बीच में लेना है। इसका मतलब इस दोनों के बीच में, मतलब इसको रंग दीजिए, ऐसे कर रंग दिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। देखिए और लास्ट में ये वो है y, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर, नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए y बराबर 2x - 3, देखिए y 0 ले लेंगे तो आ जाएगा 3/2, तो 0 - 3 नीचे आ जाएगा, और 3/2 0, ये तो यहाँ पे है। चलिए इसको ग्राफ को मिला दी। चलिए इसका कौन पार्ट लेना है, जिसका x 2 से क्या हो, बड़ा है या 2 यहाँ पे। ग्राफ ठीक से बनाइएगा, देख लीजिए 2 से क्या हो, बड़ा। तो x बराबर 2 है, यहाँ ऑलरेडी है, तो दोबारा नहीं खींचना है। 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा किधर लेंगे, राइट साइड में। तो 2 से बड़ा में इसको क्या कर देते हैं, रंग देते हैं। देखिए हो गया। तो यही देखिए, यही टोकरी टाइप का ग्राफ आ गया। देखिए ऐसा ग्राफ हम लोग सीखे हैं,
अब ये तीनों का ड्रॉ किए तो देखिए ऐसा आ गया बाल्टी के तरह। तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल ग्राफ हो गया। आप लोग खुद से वही एक बार खींच लीजिएगा और फिर इससे जो है हम जैसे खींचे उससे आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं, अब जो शुरू में हम बोले थे कुछ आज स्पेशल ग्राफ पढ़ाएंगे जिसको आप लोग घर पर 4 बार 5 बार कॉपी में उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना, उसको फिर लिख लीजिएगा। तो ऐसा ऐसा ग्राफ हम आज बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं ग्राफ ऑफ, सीखिएगा, पावर फंक्शन। देखिए ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। देखिए पहला नंबर में क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट में पहला नंबर में लिख रहे हैं जैसे ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन। देखिए y बराबर x का पावर n, वेयर n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कुछ थ्योरी आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बॉक्स हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बॉक्स बना करके आप लोग सीख लिए थे, अब डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है। देखिए तो ग्राफ ऑफ पावर फंक्शन मतलब जैसे x² x का पावर 10 x का पावर 20 इस टाइप का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो सीधे सीख लीजिए। तो देखिए पहला नंबर में लिखेंगे y बराबर x का पावर n। अब कहिएगा n क्या है, तो n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन का मतलब क्या, सम, सम है, सम संख्या, सम में 2 4 6 8 यही सब। तो देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे आएगा, वो भी पॉजिटिव में लेना, इवन। तो देखिए अब आप लोग डायरेक्ट ग्राफ याद रखिएगा। अगर इस फॉर्म में दुनिया का कोई ग्राफ खींचना है और पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसा ग्राफ खींच लीजिए, ऐसे। देखिए पैराबोला, इसको पैराबोलिक आप लोग कहते हैं। यही किसका हो गया, x का पावर n का। जैसे सीखिएगा आपको कोई कह दिया, देखिए अब इस फॉर्म में दुनिया का कोई ग्राफ रहेगा, हाँ n आपको पता हो, इवन अगर रहेगा तो ऐसे सीधे खींच दीजिएगा। जैसे कोई कहेगा, जब मान लीजिए फाइंड ग्राफ ऑफ, देखिए अब बॉक्स नहीं लेना है, हम लोग सीधे खींचेंगे, मान लीजिए x का पावर 10 इसी का ग्राफ। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, तो ग्राफ के लिए हम लोग सिस्टम बना लिए। अब सीधे देखिए x का पावर 10 है, 10 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो इवन है, सम है, तो सीधे इसे खींच दिए। देखिए सीधे डायरेक्ट, अब बक्सा नहीं लेना है, जब तक हम लोग बक्सा लेंगे तब तक हम लोग खींच लेंगे। देखिए अब कोई कहेगा कैसे आया, तो आप इसको बक्सा में जो x का वैल्यू लेते थे तो वैल्यू लेके बनाइएगा तो यही आएगा। लेकिन अब देखिए अब आप लोग टाइम का बचत कीजिए, बार बार बक्सा लेके मत बनाइए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। ये याद रखते हैं ना इस फॉर्म का, तो बहुते ग्राफ बनने में बन जाएगा, कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा। यही सब फिजिक्सों में बहुत काम पड़ता है। देखिए अगर x² रहता फिर भी ऐसा ही ग्राफ होता, पावर 4 रहता फिर भी ऐसा ही होता, 6 रहता फिर भी ऐसा ही होता, 8 रहता फिर भी ऐसा ही होता। चलिए सेकेंड में हम लिखते हैं y बराबर x का पावर n, वेयर, देखिए सब फॉर्म याद करते चलिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ऑड पॉजिटिव, ऑड मतलब विषम, पॉजिटिव संख्या, यहां एक कंडीशन है, n ग्रेटर देन 1, एंड यानी देते हैं वेयर n इज ग्रेटर देन 1। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा कंडीशन हम बता रहे हैं जो क्यों यहाँ एक से बड़ा है। देखिए देखिएगा, अब बताइए ई भी इसी पर है, x का पावर n पर है, लेकिन n इससे पहले इवन लिए थे। अब आपके मन में ये हो सकता है ऑड रहेगा तो कैसे करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा n 1 से बड़ा, अच्छा क्योंकि 1 भी तो ऑड है तो कहिएगा आप 1 यहाँ क्यों नहीं लेंगे, तो जब 1 लीजिएगा तब तो ये आ जाएगा y बराबर x। इसका तो ग्राफ पढ़े थे, ऐसे होगा y बराबर x का, तो
तो एक नहीं, एक वाला तो आप लोग जानते हैं, एक से बड़ा जैसे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11 रहे, 13 रहे, कोई भी ऑड नंबर रहे पावर में, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो सीधे देखिए, टेक्निक देखिए, ई ओरिजिन है, यहां से कलम को ऐसे उठाइएगा, ऐसे उठा दिए, इधर ऐसे करके गिरा दीजिएगा, ऐसे देखिए, तो ई किसका हो गया? y बराबर x का पावर n। लेकिन यहां पर n क्या है? ऑड है, और ऑड भी जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। अभी आप लोग को हम 2 कर्व बताए, एक इवन वाला बताए, तो इवन वाला ऐसे होता है, याद रखिएगा, और ऑड वाला ग्राफ कैसे होगा? इस तरह से, ऐसे करें। कोई दिक्कत? तो इस पर क्वेश्चन हम बाद में देंगे, पहले हम ग्राफ आप लोग को खींच देते हैं। अब आइए, अभी हम लोग 2 ग्राफ हम लोग अभी देखे हुए थे ना, अब तीसरा नंबर पे आते हैं, ग्राफ ऑफ y बराबर 1/x⁴n। अभी रेसिप्रोकल में नहीं था, अगर 1/x⁴n है, इस फॉर्म का ग्राफ है, n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है? इवन है। इससे पहले सीधे x का पावर n का देखे थे, इसमें 1 में दिया, तो इस फॉर्म का ग्राफ रहे, n अगर इवन रहे तो देखो इस टाइप का होगा, कर्व होगा, कर्व ऐसे करके यहाँ होगा और यहाँ होगा। ये इस फॉर्म का ग्राफ आप सीधे ऐसे खींच सकते हैं, बिना बॉक्स बनाए, डायरेक्ट के खींच लेना है। ग्राफ ऑफ, अच्छा ई, इसमें n क्या है? ऑड है, 1 3 5 7 में, जैसे 1/x 1/x³ 1/x है, तो ऐसा ग्राफ रहेगा तो कैसे खींचेंगे? देखिए, इसका टेक्निक बता देते हैं, जैसे देखिए सेम है, इसी तरह से देखिए, इसको ऐसे खींच लीजिएगा, देखिए मतलब ये देखिए, ये आपको हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये हो गया थर्ड में। तो अगर ऑड वाला रहेगा तो ऑड वाला ऐसे खींचिएगा, इवन रहेगा, दोनों एक ही फॉर्म का है, लेकिन अंतर क्या है? n यहाँ इवन है और n यहाँ पर क्या है? ऑड है, यहाँ n ऑड है, तो ऑड का ऐसे ग्राफ खींचिएगा। चलिए अब ये देखिए, ग्राफ ऑफ y बराबर ये है nth√x, nth√x, अच्छा रूट वाला ग्राफ nth√x है, तो इसका n यहाँ पर इवन है, जैसे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो इसका ग्राफ ऐसे खींचिएगा, ये इसका हो गया y बराबर nth, n क्या है? यहाँ इवन, n क्या है? इवन। और लास्ट में आइए, ये भी nth√x है, लेकिन n यहाँ पर क्या है? ऑड, तो ऑड का ग्राफ ऐसे होगा, देखिए यहां से तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये किसका हो गया? ऑड रहेगा, तो n क्या है? यहाँ n यहाँ ऑड लिए हैं, तो ऑड वाला का ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप से ग्राफ होगा। तो आप लोग को ये 6 गो पावर फंक्शन है, मतलब कोई भी आप दुनिया का क्वेश्चन बनाइएगा, ये अगर आप 6 गो फॉर्म याद रखते हैं, मतलब उसको घर पर जाके कॉपी बंद करके पहले नोट बना लीजिएगा, फिर खुद से लिखिएगा, तो इसका क्या होगा? जब ये सब ग्राफ सीख जाइएगा तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, मैथ में। तो चलिए और कुछ हम ग्राफ बताते हैं। तो ये आपका था पावर फंक्शन का ग्राफ। आइए, अभी हम लोग पावर फंक्शन का देखे थे, अब है लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, ये आपको पहला लेक्चर में बताए भी थे। तो देखिए, लॉग का ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, तो x से नहीं मतलब है, मेन आपको बेस देखना है। बेस अगर 1 से बड़ा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 से बड़ा है, तो आप लोग खींचे भी थे वो 10 बेस लेकर के पहला दिन, ध्यान आप कॉपी उल्टा के देखिएगा, तो ऐसा ग्राफ आया था, इस तरह से ऐसे कर्वे था, इस पैरेलल था, देखिए ठीक है। तो ये था आपको जब बेस 1 से बड़ा रहे। देखिए कहीं कहीं ऐसा भी लॉग में मिलेगा जहां पर बेस 0 1 के बीच में है, ये जो है, ये जो बेस है ये 0 1 के बीच में है, तब आपको ऐसा ग्राफ आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। यहाँ भी ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 1। तो ठीक से देखिए, बेस देखिएगा, लॉग का बेस, जब भी लॉग का ग्राफ खींचिएगा तो बेस अगर 0 1 के बीच में है तब ऐसे खींचिएगा। आप लेके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेस अगर 1 से बड़ा है, लॉग का बेस, तो कैसा होगा? ऐसे ग्राफ होगा।
ये भी log x का है, वो भी log x का है। तो यहाँ बेस 1 से बड़ा है a, और यहाँ बेस किसके बीच में, 0 1 के बीच में। तो देखते हैं दोनों का ग्राफ क्या है, डिफरेंस है। तो आप लॉगरिथम में दुनिया में 2 ही टाइप का ग्राफ आएगा, तो इस दोनों ग्राफ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम एक एक्सपोनेंशियल का बताएंगे। अब आइए, अब लास्ट पे आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये देखिए, जैसे a टू दी पावर x है, और यहाँ पर जो है बेस देखिए, यहाँ भी बेस देखना है, बेस a बेस हुआ, e पावर हुआ। एक्सपोनेंशियल का मतलब इस फॉर्म में हो, a का पावर x के फॉर्म में हो, e बेस है, e पावर में है। तो आपको बेस देखना है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में, तो ग्राफ ऐसे होगा, देखो देख के तुम याद रख सकते हो, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कर्वे होगा। इसमें देखो, इसमें एक बार बेस है, इसमें जो a का पावर x है, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम रहेगा, मेन तुमको बेस देखना है। तो a यहाँ पर किसके किसके बीच में है, 0 1 के बीच में। तो 0 1 के बीच में तब ऐसा ग्राफ आ जाएगा, देखिए तब डिक्रीजिंग में आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों a का पावर x का ग्राफ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर a 1 से बड़ा है बेस, देख लेना क्वेश्चन का। अब बेस यहाँ 0 1 के बीच में है, तब ऐसा ग्राफ डिक्रीजिंग में है। तो अब आप लोग को अभी हम 3 टाइप का ग्राफ बताए, एक पावर फंक्शन का, एक एक्सपोनेंशियल का, और एक जो है इससे पहले लॉगरिथमिक का पढ़ाए थे। अगर आप यकीन मानिए, आप ये 3 कर्व अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं या कहीं आप याद कर लेते हैं, तो आप कोई भी ग्राफ हो आप इजी वे में उसको बना सकते हैं। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे। चलिए अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए ग्राफ बनाने में कितना मजा आएगा, बिना डब्बा बनाए हुए, बिना प्रोसेस का ग्राफ आप लोग को बन जाएगा, बस फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम बारी बारी से, आप लोग को अगर आता है तो वीडियो को रोक करके आप खुद से बना लीजिए, और फिर वीडियो चला करके मेरा आंसर मिला लीजिए, ठीक है। नहीं तो 1 2 देख लीजिए। जैसे बताइए y बराबर x का पावर 6 है, डायरेक्ट ग्राफ खींचिए। तो x का पावर n पर है, n यहाँ इवन है, मतलब ये क्या, ये आपको फर्स्ट फॉर्म का ग्राफ है। तो कैसा ग्राफ बनेगा बताइए। तो पहला का सीधे हम यहाँ खींच रहे हैं, ऐसा पैराबोलिक वाला फर्स्ट नंबर पे सीधे खींच लीजिए, डायरेक्ट फॉर्म याद है ना, तो तब तो मरने में आपको बन जाएगा। इस टाइप का ग्राफ होगा, देखिए सिर्फ फॉर्म को आप लोग याद कर दीजिएगा। चलिए पहला का ग्राफ सीधे बन गया, देखिए कोई टेंशन है इसमें बताइए, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। फिर फॉर्म को सिर्फ याद रखिए। कोई कहेगा कैसे हुआ, तो आप नंबर लेकर के दिखा दीजिएगा, x का वैल्यू 1 2 3 ले लीजिएगा, उसी पर y का वैल्यू आ जाएगा, जो पहला क्लास में सिखाए। अब डायरेक्ट आप लोग बनेंगे, हायर क्लास में है, सेकंड में देखिए y बराबर इसका ग्राफ सीधे यहाँ खींच ही देते हैं। तो बताइए ये भी अब देखिए किस फॉर्म में है, ये 1/8 में है, देख लीजिए, इवन है पावर x का पावर, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा देख लीजिए किसका हो जाएगा, इसी का। सेकेंड वाला का जो है ये आपको फॉर्म थर्ड फॉर्म में दिए हैं, थर्ड फॉर्म में यही बनाना है। तो ये आपका सेकेंड का ग्राफ हो गया, तो कोई दिक्कत। तो इसी तरह से सीधे सीधे खींचना है। आप बच्चा वाला में जो बक्सा लेंगे और फिर नंबर लेंगे तब बनाएंगे। अब हम लोग इंटर में है, तो दिमाग को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, अच्छा कंसेप्ट लीजिए, देखिए सीधे बन गया। जब तक कोई सोचेगा अरे तब तक आप बना के रख दीजिएगा, यही ग्राफ में पावर। कोई सोचता है कैसे होगा, आप सीधे ड्रॉ कर दीजिए। अब थर्ड का हम मिलाते हैं, देखिए यहीं पर हम लोग अब थर्ड का ग्राफ खींच लेते हैं। ये थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड का ग्राफ। तो थर्ड का ग्राफ देखिए किस तरह से होगा, पहले फॉर्म देखिए। अच्छा ये तो ऑड वाला है ना, x का पावर ऑड है, तो देख लीजिए थर्ड का ग्राफ खींचना है। तो थर्ड का ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये तो ऐसा होगा, ऐसा। अभी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं फोर्थ पर। थर्ड का भी हो गया, फोर्थ में देखिए 4 का पावर x, पकड़िए किस फॉर्म पर ग्राफ है।
अभी जो आप लोग 3 टाइप का पढ़े हैं, किस फॉर्म पर है? देखिए इस पर है, देखिए a का पावर x, a यहाँ पर क्या है? बेस। तो ये देखिए बेस जो है ये 1 से बड़ा है, यहाँ इवन और में देखिए a का पावर x पर है, ये x का पावर है इस पर नहीं है। आप जो सोचेगा इस पर नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसे लिखे कोई ऐसे लिखे तो दोनों अलग अलग चीज हुआ। ये इस पर है, ये तो पावर फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल पर है, a का पावर x। तो कैसा ग्राफ होगा याद है? अभी खींचे थे ऐसे करके। इसी तरह से हम लोग ये 4 का पावर x का खींच लिए। अब आते हैं 5 नंबर, देख लीजिए 5 का भी आप लोग मिलाना चाहते हैं, आप लोग आंसर को मिला लेंगे। 5वां ग्राफ लॉगरिथमिक ग्राफ है सर। हाँ चलिए बताइए, यहाँ बेस में 3 है तो मतलब बेस क्या है? 1 से क्या है? बड़ा है। तो 1 से बड़ा है बेस यहाँ पर, तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ऐसे खींच लेंगे, ऐसे सीधे E.1 होता है। चलिए ये log x का भी हो गया, देखिए डायरेक्ट हम लोग खींच लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाँ लास्ट में आपको हम होमवर्क भी देंगे। तो चलिए अब आते हैं, आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक में शायद बहुत बच्चे ग्राफ पढ़े भी होंगे, या जो नहीं जानते हैं ये भी ग्राफ आप लोग देख लीजिए। टेक्निक तो आप लोग सीख गए हैं, बस हम ग्राफ खींच देते हैं। देखिए पहला है साइन एक्स का, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ओरिजिन से देखिए ये ऊपर वाला सब का ये सेम रहेगा, नीचे वाला ये हाइट सेम रहेगा। ये हो गया आपको कितना? 0। ये हो गया पाई, जो कट किया है ये 2 पाई, ये 3 पाई, फिर 4 पाई, इधर फिर बढ़ेगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई। देखिए अब कहिएगा ये 0 क्यों लिए? क्योंकि देखिए जब x 0 लीजिएगा तो साइन 0 0, y भी 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान क्या होता है? 0। अच्छा x के जगह पाई रखिएगा तो साइन पाई कितना हो जाएगा? 0। तो साइन का ग्राफ यही। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है, ई सब का सेम रहेगा, ई मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन में, आप लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। अब देखिए इससे नीचे नहीं जाएगा, ये कितना भी आप बड़ा एंगल लीजिए, और ये कितना होता है? -1। मतलब इसका जो रेंज है वो -1 से कहाँ तक होता है? 1 तक। इसलिए ना आप लोग कहते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, थीटा या x, और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। ये हो गया साइन x का। देखिए सेम इसी टाइप से cos x का भी होता है, देख लीजिए। ये देखिए cos x का खाली फर्क देखिए क्या होता है, ये ओरिजिन से पास करता है, cos का ऐसा होता है, ऐसा। इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब बताइए ये कितना? 0। अच्छा इसमें पाई में होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे cos में जैसे 90 डिग्री 0, तो ये π/2 लेते हैं। अच्छा ये जो कट किया है ग्राफ एक्सिस को, इसको हम 3π/2 लेते हैं, ठीक है। ये जो जहां कट किया है इसको क्या लेते हैं? 5π/2। इसी तरह से आप आगे ले सकते हैं, और लेना π/2 का ऑड मल्टीपल। क्यों? कोई पूछेगा 3π/2 क्यों लिए? क्योंकि जब cos में इसका वैल्यू निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। चलिए इधर भी आप बढ़ सकते हैं। हाँ इसमें भी देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट 1 होता है, और ये जो लोएस्ट वाला पॉइंट है ये कितना होता है? -1। ध्यान रहेगा, लोएस्ट हो गया -1, हाईएस्ट हो गया 1। तो ये आपका देख लीजिए, फिर से एक बार हम बता देते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये cos x का। दोनों में सिमिलर ये है, जो साइन ऐसे ओरिजिन से पास करता है, और cos का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे। देखिए ये ओरिजिन से नहीं ना पास किया, ये ऐसे करके, और जहां देखिए यहीं तक नहीं होगा, आप इधर जहां तक मन है बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इधर आप -इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। हम यहीं तक भी, आपको जितना बढ़ाना हो इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अब आइए y बराबर 10x। तो देखो 10 का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, 10 का ऐसे होता है। देखो जैसे ये बाउंड्री लाइन है, इसको हम ऐसे ही खींच देते हैं। ये हो गया 0,
ये हो गया π/2 और होगा इसी तरह से। फिर देखिए यहां से लीजिएगा तो फिर ऐसा ग्राफ हो जाएगा, सेम रिपीट करता है ग्राफ ऐसे, सटाना नहीं, इसको पैरेलल रखना, इनफाइनाइट हो जाता है ऐसे। और बढ़ाना हो तो और बढ़ा देना, इधर भी तुम निगेटिव साइड में भी बढ़ सकते हो, बीच में यहां ले लो ऐसे करके। देखो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा ऐसे करके, ये पैरेलल इसलिए है, हम ये π/2 है, ये क्या होगा 3π/2, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा, ये -π/2, ये -3π/2। तो ये किसका ग्राफ हो गया 10 का, और 10 0 0 होता है इसलिए ऑरिजिन से पास किया है। चलिए अब cot x का देखिए, cot x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ही सीधे खींच देते हैं। देखिए cot का ऐसा होगा, कहिएगा पैरेलल क्यों लिए, तो cot 0 अनडिफाइंड, ई पाई हो जाएगा, cot पाई, ई कितना होगा 2 पाई मल्टीपल -π -2 पाई। इसका भी इसी तरह से ये खींच लिए थे, देखे ना ये डॉटेड लाइन है, इधर भी ले सकते हैं, ये s के तरह है। देखिए ये किसका ग्राफ हो गया cot x का। अभी हम लोग 4 गो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ देखे हैं, इसको आप लोग बहुत को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। तो ग्राफ आपको ऐसे ही साइन का होता है, कॉस का, टेन का, ये कॉट का। अब दूगो ग्राफ हम लोग और बनाएंगे। देखिए सेक और कोसेक का ग्राफ ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि है कि आप सेक में आप लोग मान लीजिए कोई भी एंगल लीजिएगा तो वो एक से बड़े आएगा, या एक केस में और है, या -1 से छोटा आएगा। सेक का आप लेके देखिए, कोई ये हो गया, ऐसे आ गया। फिर देखिए अब अल्टरनेट होगा, अब इसमें नहीं होगा, ग्राफ अब नीचे आ जाएगा ऐसे, -1 के नीचे ऐसे आएगा, ठीक है। फिर अगला वाला जो आप लाइन लीजिएगा ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब इधर भी देखिए सेम इसी तरह से, इधर कैसे आ जाएगा ऐसे, नीचे आ गया। तो ये हो गया सेक एक्स का ग्राफ। अब लास्ट ग्राफ है कोसेक एक्स का, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम टर्म एंड कंडीशन है। आप कोसेक में कोई भी आप वैल्यू लेके देखिए, या तो 1 से बड़ा होगा और नहीं तो -1 से क्या होगा, छोटा। अब एक बाउंड्री लाइन खींच लीजिए, सब में खींच लीजिए, इधर भी खींच लिए। चलिए अब बताइए, ये हो गया, इसमें कहाँ गया ये ओरिजिन, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया -π। तो देखिए इसमें कैसा होता है ग्राफ, इसमें देखिए इस टाइप से होता है, ऐसे पैराबोलिक ही होता है ऐसे। और फिर देखिए ये पैरेलल है, अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का मतलब अगला वाला में कैसा होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला में ऊपर, फिर नीचे, मतलब अल्टरनेट करते रहेगा। इसमें फिर कैसे हो जाएगा, फिर अगला वाला में किधर होगा, ऊपर होगा। इसी तरह से हम लोग इसको ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए सेक एक्स का भी हो गया और आपका कोसेक एक्स का भी ग्राफ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम घर से बनाने देंगे। अब आइए आप लोग को कुछ ग्राफ जो है हम घर से बनाने देते हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो ग्राफ आसानी से बनेगा। 2 बार 3 बार देखिएगा, खुद से कॉपी पर ग्राफ बनाइएगा, सब क्वेश्चन आपको खुद से बनेगा। अभी जो है टोटल इतना क्वेश्चन हम दिए हैं, 1 से लेकर 13 को। आज आप लोगों को क्या सब पढ़ा है, पावर फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का भी पढ़ा दिए। अब ग्राफ में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस इतना ग्राफ आप देख लीजिएगा। मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह ग्राफ तंग करता था। अब आप इतना कमांड कर लीजिए, चैलेंज देते हैं, आपको कहीं भी ग्राफ तंग नहीं करेगा। तो ये आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। ln x है, ln का मतलब आप लोग को हम बता देते हैं। ln x का मतलब जानते होंगे लॉग, और बेस में कितना लेते हैं, यही ना हुआ ln x,
लॉग का बेस क्या लेते हैं ई, ln का मतलब। ई का वैल्यू हम बता देते हैं, जो ई का वैल्यू जो है ना लगभग में 2.71, ये ई का वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल का। तो ln x का मतलब log x हुआ, बेस ई है तो ई 1 से बड़ा है, ई का वैल्यू होता है। ये ग्रेजुएशन में जाइएगा तो पढ़िएगा कैसे आया है। आप लोग इतना ग्राफ थ्योरी पहले देख लीजिएगा, सब ग्राफ बना के लाइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल हम लोग एक नया लेक्चर के साथ आएंगे। तो थैंक यू, घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए और फिर हम लोग आगे देखेंगे।